कक्षा नौवीं सत्रम 2020-2021 शेमुषी प्रथमो भाग। स्वर्णकाकः द्वितीय पाठ। संस्कृत कक्षायां भवतां स्वागतम्। पाठस्य प्रस्तावना। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह वर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। प्रथम अनुच्छेदः। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिदेश, सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। किञ्चित् कालानन्तरम् एको विचित्रः काकः समुड्डीय ताम् उपजगाम। अनुवादम। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा रहती थी। उसकी एक बेटी थी जो विनम्र और सुंदर थी। एक बार माता ने एक थाली में चावल रखा और पुत्री को आदेश दिया कि धूप में चावल सूख रहे हैं, पक्षियों से इनकी रक्षा करो। थोड़ी ही देर में एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास पहुंचा। द्वितीय अनुच्छेद। न एतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचञ्चुः स्वर्णकाकः तया पूर्वं न दृष्टः। तं तण्डुलं खादन्तं हसन्तं च विलोक्य बालिका रोदितुम् आरब्धा। तं निवारयन्ती सा प्रार्थयत्, तण्डुलान् मा खादय, मम माता निर्धना वर्तते। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच, मा शुचः, सूर्योदयात् प्राग् ग्रामात् बहिः पिप्पलवृक्षमनु त्वया गन्तव्यम्। अहं तुभ्यं तण्डुलमूल्यान् दास्यामि। प्रहर्षिता बालिका निद्राम् अपि न लेभे। अनुवादम। उसने पहले कभी ऐसा सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सुनहला कौवा नहीं देखा था। उसे हंसकर चावल खाते देखकर बालिका रोने लगी। उसे रोकती हुई उसने प्रार्थना की कि ये चावल मत खाओ, मेरी माँ अत्यंत धनहीन है। सोने के पंख वाले कौवे ने कहा कि चिंता मत करो, तुम सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास आ जाना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। बालिका को खुशी से रात में नींद भी नहीं आई। तृतीय अनुच्छेद। सूर्योदयात् पूर्वम् एव सा तत्र उपस्थिता। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता समजाता यत् तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते। यदा काकः शायित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितं, हम हो बाले त्वम् आगता, तिष्ठ, अहं तत्कृते
सोपानम अवतारयामि तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम उत ताम्रमयम वा। कन्या प्रोवाचत अहम निर्धना मातु दुहिता अस्मि ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि परम स्वर्ण सोपानेन एव सा स्वर्ण भवानात् आसादत्। अनुवादम। सूर्योदय से पहले ही वह वहां पहुंच गई। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि वहां सोने का महल है। जब कौवा सोकर उठा तो उसने सोने की खिड़की से कहा, ओ बालिके, तुम आ गईं? रुको, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तो बताओ, सोने की सीढ़ी उतारूं, चांदी की या तांबे की? लड़की ने जवाब दिया, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ, तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। लेकिन कौवे ने सोने की सीढ़ी उतारी और वह सोने की सीढ़ी से ही स्वर्ण भवन के ऊपर पहुँची। चतुर्थ अनुच्छेद। चिरकालं भवने चित्रविचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। शान्तां तां विलोक्य काकः प्राह, पूर्वं लघुप्रातराशः क्रियतां। वद, त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्याम् उत ताम्रस्थाल्यां? बालिका व्याझार, ताम्रस्थाल्याम् एव अहं निर्धना भोजनं करिष्यामि। अनुवादम। उस महल में बहुत प्रकार की सजी हुई वस्तुएं देखकर वह बहुत देर तक हैरान रही। उसे थकी हुई देखकर कौवे ने कहा, पहले सुबह का नाश्ता कर लो। बताओ, तुम नाश्ता सोने की थाली में करोगी, चांदी की या तांबे की? लड़की ने कहा, मैं निर्धन हूँ, तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। पंचमा अनुच्छेद। तदा सा कन्या चाश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितं। न एतादृक् स्वादु भोजनम् अद्यावधि बालिका खादितवती। काको ब्रूते, बालिके, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा च अत्रैव तिष्ठ, परं तव माता वर्तते चैकाकिनी, त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। अनुवादम। वह बालिका तब आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में उसे भोजन परोसा। आज तक ऐसा स्वादिष्ट खाना बालिका ने नहीं खाया था। कौवे ने कहा, ओ बालिके, मैं तो यह चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो, पर तुम्हारी माँ अकेली है, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर चले जाओ। षष्ठम अनुच्छेद। इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रो मंजूषा निस्सार्य तां प्रत्यवदत्। बालिके, यथेच्छं गृहाण मंजूषाम् एकं। लघुत्तमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितम् इयं देव मदीयतण्डुलानां मूल्यं। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता। तस्यां महाहार्णि हीर्काणि विलोक्य
सा प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिका च संजाता। अनुवादम। ऐसा कहकर कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां निकाली और उससे कहा, बालिके, अपनी इच्छा से एक पेटी ले लो। लड़की ने कहा, मेरे चावलों का इतना ही मूल्य है। सबसे छोटी पेटी लेकर घर आकर बालिका ने पेटी खोली तो उसमें बहुमूल्य हीरे देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुई। उस दिन से वह धनी हो गई। सप्तमः अनुच्छेद। तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम् अभिज्ञातवती। सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थं नियुक्ता। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तण्डुलान् भक्षयन् ताम् अपि तत्र एव अकारयत्। प्रातः तत्र गत्वा सा काकं निर्भर्त्सयन्ती प्रोवाचत्, भो नीचकाकः, अहम् आगता, मह्यं तण्डुलमूल्यं प्रयच्छ। अनुवादम। उसी गांव में एक दूसरी लालची वृद्धा रहती थी। उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या से उसने स्वर्ण का काक का रहस्य प्राप्त कर लिया। धूप में चावल रखकर उसने भी अपनी बेटी को उसी तरह उसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया। स्वर्ण के पंख वाले कौवे ने चावल खाते हुए उसे भी वहीं बुलाया। सुबह वहाँ जाकर वह कौवे को बुरा भला कहती हुई बोली, ओ नीच कौवे, मैं आ गई, मुझे चावल का मूल्य दे दो। अष्टमः अनुच्छेद। काको अब्रवीत्, अहम त्वत्कृते सोपानम उत्तरयामि। तत्कथय स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं वा। गर्वितया बालिकया प्रोक्तं, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि। पर स्वर्णकाकः तत्कृते ताम्रमयं सोपानम एव प्रायच्छत्। स्वर्णकाकः तां भोजनमपि ताम्रभोजने ह्यकारयत्। अनुवादम। कौवे ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, तो बताओ सोने की सीढ़ी उतारूं, चांदी की या तांबे की? घमंडी बालिका ने कहा, मैं तो सोने की सीढ़ी से ही आऊँगी। पर कौवे ने उसे तांबे की ही सीढ़ी दी। स्वर्णकाक ने उसे भोजन भी तांबे की थाली में ही कराया। नवम अनुच्छेदः। प्रतिनिवृत्तिकाले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रुः मञ्जूषाः तत्पुरः समुपक्षिताः। लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मञ्जूषां गृहीतवती। गृहमागत्य सा हर्षिता। यावद् मञ्जूषाम् उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्णसर्पो विलोकितः। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलं प्राप्तम्। तदनन्तरं सा लोभं परित्यजत्। अनुवादम। लौटते समय स्वर्णकाक ने कक्ष के भीतर से 3 पेटियां निकालीं और उसके सामने रख दीं। लालचवश उसने सबसे बड़ी पेटी चुनी। घर आकर उत्सुकता से व्याकुल होती हुई वह जैसे ही पेटी खोलती है, वैसे ही उसमें भयंकर काला सांप देखती है। लोभी बालिका को लालच का फल मिल गया। उसके बाद से उसने लालच करना छोड़ दिया।
धन्यवाद।